अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, मैं हूँ साइमा। मैं गाड़ी लगा और भी करनी है बस सब चीज़ों से रिलेटेड आज की शॉपिंग। फिर ये बहुत ज़्यादा अब एक्सपेंसिव हो गया। जब आप हमेशा यहाँ से जब भी चिकन परचेज करें तो अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जा रहे हैं हम सुबह सुबह, ये टाइम है 9 बजे का और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है ना पाकिस्तान गई हुई थी और मेरा जो है ना मेडिकल जो साल के बाद कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है वो मेरा ड्यू था और वो मैंने पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने चली गई थी, तो उस दौरान मेरा पेंडिंग था। तो मैंने अब जो है ना सोचा कि रमज़ान माशाल्लाह शुरू होने वाले हैं तो उससे पहले पहले जो है ना मैं ये अपना जो है ना मेडिकल एग्ज़ाम जो है करवा लूँ, क्योंकि डॉक्टर बार बार कॉल करे थे और मेरी वजह से जो है ना हस्बैंड भी रुके हुए थे, क्योंकि हम दोनों जो है ना एक ही टाइम में अपॉइंटमेंट बना लेते हैं और कट्टे ही चले जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि टाइम बचता है, बार बार आपको डॉक्टर की जो है ना वहाँ पर वेस्ट नहीं करना पड़ता टाइम जाकर। डॉक्टर आए हुए हैं। चलो ठीक है। चेक करना है ना कि ठंड लगी। ले आओ मास्क में। हाँ ये वो पड़ा हुआ नहीं यहाँ नहीं पड़े हुए। डब्बा पे लगी जाके। अच्छा हाँ है। नहीं मैंने कहा शायद नहीं है। मैंने कहा आप गाड़ी से ले आती हूँ। ये रहे। करता हूँ अच्छा ये रहे आपका। आपने तो हैंड सैनिटाइजर लगाना था, लोशन लगा लिया। ठीक है रोशन मैं इसको खुश को ऐसे सो डॉक्टर पे हमने अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना सुबह सुबह की बनाई थी। तकरीबन हमारी अपॉइंटमेंट जो है ना 10 बजे की है और हम लोग यहाँ घर से निकले थे तकरीबन 8 बजे या 8:15 निकले थे, क्योंकि हमारे घर से जो है ना डॉक्टर का जो क्लिनिक है इसका रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का है। और हमने अपना जो फैमिली डॉक्टर है वो चेंज नहीं किया हुआ। जब हम लोग दूसरी सिटी में मूव हुए थे तो हमने अपना डॉक्टर जो है ना फैमिली डॉक्टर चेंज नहीं किया था, क्योंकि ये डॉक्टर जो है ना हमें शुरू से हम लोग इसके पास आते हैं तो ये सूट करता है और इसको हमारी सारी मेडिकल हिस्ट्री पता है, तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया। हम ट्रैवल करके आ जाते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर डॉक्टर से हो गई है, उसने हमें टेस्ट लिख दी हैं और मेरा चेकअप हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त हस्बैंड का हो रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर और एवरीथिंग उन्होंने चेक कर लिया था, वेट हाइट सब कुछ, और मैंने अपना वेट भी गेन किया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको बताते हुए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ तो हेल्दी हो तो ये ठीक है, लेकिन वैसे वेट कम होना चाहिए। मैं मजाक कर रही हूँ। मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया, ब्लड वर्क भी हो चुका है, हस्बैंड का इस वक्त हो रहा था और मैं आ गई थी गाड़ी में। मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि आपको पता है जब ये जो साल के बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ये फास्टिंग के साथ होते हैं। और रात से मैंने बस समझ ले 7-8 बजे डिनर किया था और अब इस वक्त तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका है और हम सबको भूख लगी हुई है। और ब्लड वर्क करवाने के बाद वैसे ही ना जो दिल होता है ना घटने लग पड़ता है। तो बस अब हम लोग मिलके लंच करने जा रहे हैं। जाओ ऑर्डर करो बाजार से। और पहले सीट देखो आशा, दरवाजे के सामने ना हो। मैं गाड़ी लगा के बल्कि मम्मा को वेलकम।
बच्चे माशाल्लाह हमारे साथ हैं। एक्चुअली में हम लोगों ने ये ब्लड वर्क करवाया था मार्च पे की वेकेशन में। बच्चों को हम लोग साथ लिए आए थे क्योंकि इस तरह उनकी आउटिंग भी हो जाएगी और हम सब ने प्लान किया था कि हम लंच जो है ना इकट्ठे कर लेंगे आज। और हम लोगों ने और बच्चों ने जो है ना डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे ग्लैडिएटर। आपको पता है ग्लैडिएटर जो है ना बहुत कम लोकेशन जो होती ना हलाल हैं। सो ये हलाल लोकेशन थी इसलिए हम लोगों ने ये चूज़ किया और हम यहाँ पे आए हैं। और ग्लैडिएटर का ये कि कभी कभार ही खाना होता है। आई थिंक सो कि हम लोगों ने 1 साल के बाद जो है ना अभी ग्लैडिएटर जो है ना अपना इस को इंजॉय किया है। और क्योंकि इतनी दूर से आना टाइम लगता है, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी कोई प्लान करते हैं तो एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि जी इस टाइम पे हम ये खाएंगे और इस टाइम पे ये खाएंगे। और आज बच्चों ने डिसाइड किया था कि उन्हें ग्लैडिएटर खाना है। सो हम लोगों ने बच्चों को साथ पिक किया और सुबह सुबह जब हम निकले थे तो बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि फिर ये बहुत हैवी होता है। और हम लोग सोचा कि हम लंच जो है ना वो इकट्ठा, ब्रेकफास्ट जो है ना वो इकट्ठा इंजॉय कर लेंगे। मेन्यू बच्चों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उनको जो जो पसंद है उन्होंने वो डिसाइड कर लिया था। आते ही हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था। जो समझ लेके कुछ आने वाले नेक जो थे ना शुरू के कस्टमर उनमें से हम लोग थे, क्योंकि 12 बजे इनकी लोकेशन ओपन होती है तो तकरीबन हम लोग 12:30 तक यहाँ पर पहुँच गए थे और फूड ऑर्डर करके फूड अल्हम्दुलिल्लाह महंगा चीज़ है। फिर ये रखो ना धुआ वहाँ पे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। सारे बच्चों को, मुझे तो लगता है कि सारे बच्चों को ना बर्गर्स और पिज़्ज़ा और फ्राइज़ बहुत पसंद है। बस इनको किसी टाइम पे भी दे दो ना ये लोग इंजॉय कर लेंगे, खा लेंगे। आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चों को कौन कौन सी फूड पसंद है। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ से खाना खाने के बाद सबसे पहले जाना है वालमार्ट। वहाँ से हम लोगों ने करनी है माशाल्लाह से रमज़ान की ग्रोसरी। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से रमज़ान भी बिल्कुल आ गई हैं और अब हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें घर में थी लेकिन जो चीज़ें नहीं थी वो हम लोग आज सोचा कि हम लोग निकले हुए तो आज हम लोग अपनी सारी ग्रोसरी रमज़ान की कंप्लीट करके ही जाएंगे। सो सबसे पहले हम जाएंगे वालमार्ट। उसके बाद हम लोगों ने मीट भी बाय करना है, मीट भी हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। इसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं जो कि बस यहाँ पे जो शॉप्स हैं वहाँ से ही मिलती हैं तो मैंने वहाँ से वो उठानी है। और बस इस तरह का आज बहुत बिजी जो है ना हमारा स्केड्यूल है। तो लेट्स सी के कहाँ कहाँ जाते हैं और आपके साथ मैं कंप्लीट शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग करें अपना फूड एंजॉय और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। तो जी रिलैक्स होके हम लोगों ने अपना लंच और ब्रेकफास्ट खा लिया है और अब हम लोग निकले हैं अपने जो है ना आज के बाकी सारे काम फिनिश करने के लिए, क्योंकि कुछ टाइमिंग ऐसी होती हैं कि जो शॉप जल्दी बंद हो जाती हैं। उसके मुताबिक हमने आज जो है ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके जानी, क्योंकि मैंने रमज़ान की प्रेप भी करनी थी और बहुत सारी डिकोर भी करनी है। बस सब चीज़ों से रिलेटेड आज की शॉपिंग है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, मैं यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें लेने जा रही हूँ और ये शॉप जो है ना इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। और जब मैं यहाँ पे मिसिसागा में पहले रहती थी तो इस एरिया में बहुत आना जाना होता था। और यहाँ से जो है ना मुझे सिर्फ रेड चिली पाउडर चाहिए जो कि मैं लेने आई हूँ। बहुत सारे रेड चिली पाउडर मैंने ट्राई किए हैं लेकिन इसका जो है ना मुझे यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है। बहुत बिजी एरिया है बट यहाँ पे मैंने जब भी देखा ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड जो है ना हमेशा यहाँ की ब्लॉक हुई होती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहता है। खैर आज भी स्नो के ढेर भी लगे हुए हैं, स्नो भी नहीं उठाएगी, वो भी अभी मेल्ट नहीं हुई, लेकिन साथ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जनाब जी ये स्टोर है डंडास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके पास में आई हूँ स्पेशल अपने रेड चिली पाउडर को लेने के लिए। और ये 1 kg का पैकेट होता है, मैं आपको शो भी कराती हूँ कैसा पैकेट है। यहाँ से गाड़ी निकाल एंटर होते साथ ही रूह अफ़ज़ा नज़र आ गया था हबी को, तो उन्होंने सबसे पहले वो उठाया। रूह अफ़ज़ा भी अब एक्सपेंसिव हो गया, महंगाई हर चीज़ पे हो गई और हर चीज़ की प्राइस डबल हो गई है।
और यहाँ से रूह अफ़ज़ा हमने लेकर साथ ही हम लोग चले गए थे वेजिटेबल सेक्शन में। अभी ने कहा अगर कोई वेजिटेबल्स लेनी है तो यहाँ से ले लो, क्योंकि यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी जो है ना वेजिटेबल्स आती हैं, तो मैंने यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स उठा ली थी। और ये जनाब जी एक्स्ट्रा हॉट चिली पाउडर है, ये कंपनी का मैंने पैकेट इसलिए दिखा दिया है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन से वाले की मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली में ये थोड़ा सा डलता है लेकिन इसका स्पाइस बहुत अच्छा है। बाकी मैंने बहुत सारी कंपनियों को ट्राई किया, जब मैं इसको परचेज़ करने के लिए नहीं आ पाती हूँ तो मैं अपने एरिया से डिफरेंट कंपनीज़ की रेड चिली पाउडर ले लेती हूँ। सो उसका क्या है कि क्वांटिटी ज़्यादा डलती है और फ्लेवर कम होता है। इसका क्या है कि ये अच्छी स्पाइसी है और ये लेस डलती है लेकिन इसका स्पाइस बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसलिए इसको प्रेफर करती हूँ। प्राइस सबकी सेम होती है तो वाई नॉट के अगर हमें अच्छी चीज़ मिल जाए उसी प्राइस में। सो यहाँ से बस ये 2-3 चीज़ें लेने के बाद हम लोग निकल आए थे और अब हम लोग जा रहे हैं वालमार्ट। और वालमार्ट से हम लोगों ने क्या ग्रोसरी की थी वो बहुत जल्दी में हम लोगों ने सबने मिलके कर ली थी। मैं क्लिप नहीं बना सकी थी तो उसको मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। अब हम लोग आ गए थे मैपल लॉज, और मैपल लॉज से हम लोगों ने चिकन लेना था। और चिकन में मुझे सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही चाहिए थी, जिसमें से एक्चुअली मैं चाहती थी नगेट मैंने यहाँ से लेने थे। वो बड़े अच्छे नगेट हैं यहाँ के और वो तो मिले ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक थे, फिनिश हो चुके थे। और कहते 2 दिन के बाद आएंगे, तो हमने कहा अब 2 दिन के बाद हम दोबारा नहीं आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आना पड़ता है। सो यहाँ से मुझे बोनलेस चिकन चाहिए था, वो मैंने लिया। और मैंने एक लिया जी लेग एंड बैक अटैच, वो मैंने ले लिया यहाँ से। और ये 2 बॉक्सेस हम लोगों ने बाय किए हैं और 18 kg का बॉक्स था ये चिकन का, ये लिया है। और जब आप हमेशा यहाँ से जब भी चिकन परचेज़ करें तो इनके पास हलाल ऑप्शन भी होती है और जो होती है वैसे भी ये चिकन ये लोग सेल करते हैं। और इसीलिए हमेशा जो आपको कोड मिले आप उसको कंफर्म कर लें, आपके बॉक्स के ऊपर वही कोड है। हस्बैंड मेरे भी इस वक्त उनका हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं तो उन्होंने कंफर्म किया यहाँ पे कि हलाल कोड डला हुआ है इसके ऊपर के नहीं। तो ये जनाब जी मैपल लॉज है। इसी तरह सार्जेंट फार्म भी है, यहाँ से भी आपको जो है ना बल्क में चिकन हलाल मिल जाता है। तो आज मैंने इस दफ़ा ट्राई किया ये मैपल लॉज, और कभी मैं सार्जेंट फार्म का ट्राई कर लेती हूँ, कभी हम लोग मैपल लॉज का ले आते हैं। तो यहाँ से चिकन बाय करने के बाद हम लोग निकल गए थे अब अपने घर की तरफ, क्योंकि 6:30 हो रहे हैं शाम के। शाम होते ही सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, माइनस जो है ना 18 पे टेम्परेचर इस वक्त गया हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, जब हम सुबह आए थे बहुत प्यारा वेदर था। खैर अभी जो आपको बीच में क्लिप में साउंड आ रही है पीछे हवा की साउंड है, वो अगर जो शोर आपको समझ आएगा वो हवा का शोर होगा क्योंकि विंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो जी ये थी, हम लोगों ने वालमार्ट से शॉपिंग किया है, कुछ स्नैक बाय किया है, कुछ मज़े की चटपटी सी चीज़ें बाय की हैं। तो इनको हम लोग निकालते हैं अपने बैग में से और साथ साथ मैं आपको शो करती हूँ। और जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं नेक्स्ट क्लिप में शेयर कर दूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई थी और बस मैंने कहा चलो अभी सब चीज़ों को आप पेंट्री में संभालने से पहले जो है ना मैं अपनी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग में इसको ऐड करना चाहती थी, क्लिप बना लूँ क्योंकि आपके साथ भी शेयर करना था कि क्या क्या ग्रोसरी की है। तो आज जो है ना ये शान के मसाले जो है ना हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा ही उठा लिए थे। मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना 1-2 बिरयानी के मसाले उठा लें, चिकन टिक्का, और एक पैकेट तंदूरी का उठा लीजिएगा। तो उन्होंने यहाँ पर मुझे नहीं लगता पता नहीं कितने हरी उठा ली हैं। तो अभी मैंने उनसे पूछना था कि क्या ये सेल पे लगे हुए थे, रमज़ान ऑफर में थे। खैर पूछूंगी, अभी मैं भूल गई, लेकिन अभी मैं जब वीडियो क्लिप शूट करी तो मुझे फिर ख्याल आ गया कि मैंने पूछना था। तो खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैकेट में हमें 8-10 पैकेट उठाए गए हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के। और इसके अलावा मैंने फ़िलहाल थोड़े से जो है ना फ्रूट्स बाय किए हैं, और कुछ फ्रूट्स जो थे वो मुझे रिजनेबल प्राइस में वालमार्ट में नहीं मिले। अनार मुझे चाहिए था, वो मैं लूँगी। और इसके अलावा जो है ना खजूरें हम लोगों ने माशाल्लाह से ले ली हैं। खजूर मेन चीज़ थी। फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स जो है वो हम लोग चाह रहे थे कि एक दिन पहले, रमज़ान से एक दिन पहले खरीदें, क्योंकि फिर बनाना पता ही चीज़ें फ्रूट्स होते हैं ना
जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने फ्रीज़र में रखनी है, वो हम लोग बाय करके ले आए हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि क्या क्या मैंने लिया। खजूरें ली हैं, कुछ हम लोगों ने फ्रोज़न नान ले लिए हैं और कुछ लिए हमने पराठाज लिए हैं, वेजिटेबल के पराठा। ये हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना दीप वालों के उठाए हैं कि ये पता नहीं कैसे होंगे अगर हम लोग ट्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने गार्लिक जो है ना ये मैंने वालमार्ट से उठाया है। वालमार्ट में 1 kg का ये पैकेट मिलता है। ये बिल्कुल अच्छा रहता है, बहुत अच्छी इसकी रीज़नेबल प्राइस में ये लगा होता है। और मैं हमेशा वालमार्ट से 1 किलो वाला जो है ना ये लहसुन का पैकेट उठा के लाती हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के समोसाज उठाए हैं, बच्चों ने सिनेमन रोल लिया है, इनको बनाएंगे। गोलगप्पे भी हस्बैंड ने उठा लिए थे और ये नान हताई इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उठाई हैं। दही ले लिया हम लोग, दूध लिया है, दूध ब्रेड अंडे तो ये माशाल्लाह से आपको रेगुलर में ही चीज़ें आती हैं, रेगुलर डेज में भी आती हैं। ये वो चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने खरीदी हैं। अदरक मैंने खरीदी है, अदरक पता नहीं हस्बैंड ने डाली है, उनका तो हाथ बहुत ही माशाल्लाह खुली अदरक डाल दी है उन्होंने कि चलो जी पूरे 2 साल तक इस्तेमाल करती रहे। खैर ये थी कुछ ग्रोसरी मैंने कहा शेयर करूँ, चिकन वगैरह की जो अभी मैंने इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है वो मैं आपके साथ आगे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।